सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस लर्निंग वीडियो में हम आज आरएसआई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आरएसआई फर्स्ट ऑफ ऑल आरएसआई क्या होता है मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ। आरएसआई जो होता है, ये नीचे लाइन जो आपको दिख रही है वाइट कलर की, बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो ये जो नीचे दिख रहा है, ठीक है, या ये देखो नीचे आरएसआई लिखा हुआ। अगर हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आरएसआई लिखेंगे तो ये आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये इसमें हम थोड़ी सेटिंग करते हैं अपने हिसाब से। सब कोई डिफरेंट तरह से करता है, कुछ डिफरेंट। हमने इसमें 60 लिखा है, नीचे के बैंड पे 40 लिखा है। ठीक है, और आरएसआई यूज़ करते हैं और कुछ नहीं। ओके, तो इसमें क्या है कि 40 की रेंज है। इधर देखोगे तो इधर लेफ्ट साइड में 60 है और नीचे 40 है। ठीक है, और ये इसकी रेंज है। ठीक है, और ये इसी में ऊपर नीचे होता है स्टॉक के साथ। ठीक है, ये है RSI, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या करता है एक्चुअली में, ये आपको स्ट्रेंथ बताता है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, सपोर्ट पर अगर कोई ऊपर उसको ब्रेक करने जा रहा है स्टॉक कोई, तो उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, जहाँ अगर कोई को ब्रेक डाउन करने जा रहा है तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये स्ट्रेंथ शो करता है। जैसे इसमें नॉर्मली लोग क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि 60 के ऊपर जो स्ट्रेंथ होती है उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और 40 के नीचे, 40 के यहाँ पे नीचे इधर लिखा है 40, ठीक है, ऊपर यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर जो उसको स्ट्रेंथ अच्छी मानते हैं, मतलब स्ट्रेंथ आ रही है स्टॉक में, ऐसा समझते हैं। और 40 के नीचे जाने को उसको वीक समझते हैं कि स्ट्रेंथ उसमें कम हो रही, तो फिर स्टॉक नीचे गिरता है। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है। जो इसकी 60 है और ये 40 है, ये एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी थोड़ा सा करती है। ठीक है, उसको उस हिसाब से भी हम देखेंगे। ठीक है, और ये जैसे कि यहाँ पे देखो 60 के ऊपर निकला है, तो इसमें हमें स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे ब्रेकआउट दिया इसने, 40 के नीचे निकला तो वीक हो गया स्टॉक। ओके, तो ये है RSI। अभी हम इसको पहले सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, ये लो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हम RSI लिख कर सर्च करते हैं अगर गूगल पर, तो वो दिखाता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये। ठीक है, अब इसको मैं, अगर इसकी अब डेफिनेशन पढ़ने जाना है तो आप यहाँ पे कुछ भी पढ़ सकते हो। मैंने तो ये सब इतना डीपली नहीं पढ़ा है। ठीक है, और सिर्फ उसका मतलब देखा है क्या है, तो हम सीधा उसके मतलब पे जाएंगे। जैसे ये देखो, ये फ़ोटो है, इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं पहले फ़ोटो को। ओके, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये देखो, जैसे स्टॉक ऊपर नीचे मूव करता है, तो स्टॉक ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, तो ये अगर स्टॉक धीरे धीरे मूव कर रहा है और थोड़ा साइडवेज होकर चल रहा है, तो ये 60 और 40 के बीच में इन्होंने 70 रखा हुआ है और 30 रखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली इतना होता है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके बीच में ही ये मूव करता है। तो ठीक है, और जब 60 के ऊपर निकलता है तो उसको हम फिर ये अपर ट्रेंड में आ जाता है, उसको अप ट्रेंड में मानते हैं। अगर वो 40 के नीचे जाता है उसको डाउन ट्रेंड पे हम डाउन ट्रेंड में समझते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम में हम उसको देख रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में छोटे टाइम के लिए डाउन ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम में बड़े टाइम के लिए वो डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ओके, तो अभी हम एक और फोटो देखते हैं। जैसे कि ये देखो RSI, जनरली RSI मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ और डाइवर्जन देखने के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे कि अच्छा जी वही फ़ोटो है। ओके, तो जैसे कि देखो, ये स्टॉक ने एक बार ये हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद फिर और ऊपर गया और ये हाई लगाया। लेकिन RSI जो थी पहले वो 60 के ऊपर थी, सॉरी 70 के पास थी, हाँ 60 के ऊपर थी। और जब नेक्स्ट टाइम उसने और हाई लगा दिया तो स्ट्रेंथ उसमें और बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेंथ जो थी वो कम हो गई। स्ट्रेंथ जो थी वो देखो, स्ट्रेंथ नीचे आ गई, वो 70 के नीचे आ गई, 60 के नीचे आना शुरू कर दिया स्ट्रेंथ। तो 60 के जब नीचे आना शुरू करे स्ट्रेंथ, इट मीन्स कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब इतना इसमें जोर नहीं है कि जो ये ऊपर ब्रेकआउट करके और निकले। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मतलब ब्रेकआउट करते हुए, सॉरी दोबारा से समझाता हूँ, ऐसे स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर हाई बनाकर पहले वाले लो को तोड़कर ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जो RSI स्ट्रेंथ है अगर वो नीचे आ रही है, लोअर लो बना रही है, मीन्स कि अगर उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जैसे कि मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया
तो RSI जो है मान लो कि वो 60 के ऊपर है, ठीक है, या 60 पर है, और इसने और ऊपर गया स्टॉक यहाँ से, ठीक है, और इसने यहाँ से भी और ब्रेकआउट देकर यहाँ तक पहुँच गया। हम स्टॉक तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर गया, ठीक है, लेकिन RSI कम हो गई। RSI कितनी हो गई, इसको मान लो कि 55 हो गई, ठीक है, 55 हो गई। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके निकला है 60 की स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर गया लेकिन उसमें स्ट्रेंथ अब कम हो गई है, स्ट्रेंथ जो थी, पावर थी जो, वो 5 पॉइंट्स कम हो गई। इट मीन्स कि इसमें हमें डाइवर्जन दिखता है, इसको RSI डाइवर्जन बोलते हैं। जब कोई भी स्टॉक से ऊपर जा रहा होता है और RSI आपको डाउन दिखाने लग जाए, ठीक है, इसको डाइवर्जन बोलते हैं, ठीक है, डाउन साइड के लिए। और अगर कोई स्टॉक, मैं इसको रिमूव करता हूँ, अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, और RSI उसमें स्ट्रांग हो रही है, इट मीन्स कि ये कहीं से भी घूम सकता है फिर ऊपर की तरफ, ठीक है, मीन्स कि सपोर्ट से या फिर कहीं और से। तो RSI में स्ट्रेंथ आने का मतलब है कि अब वो ऊपर जा सकता है। तो जैसे हम कुछ फोटो से देखेंगे अभी, फॉर एग्जाम्पल, चलो ये भी देख लेते हैं, देखो। और जैसे जो 40 के नीचे जाता है, जब 40 के नीचे जाता है, उसको ओवर सोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर इसके नीचे जाता है 40 के, तो इसको ओवर सोल्ड बोल देते हैं कि ज़्यादा सेल हो चुका है, ठीक है। और अगर ये यहाँ से 60 के ऊपर निकलता है, इसको 60 मान लेते हैं हम, ठीक है, और इसको 40 मान लेते हैं। अगर इसके ऊपर निकल जाती है RSI, तो उसको हम ओवर बॉट मानते हैं कि ज़्यादा प्राइस उसका बढ़ गया ट्रेंड, तो वो वहाँ से नीचे आता है। जनरली क्या होता है कि अगर RSI 60 के ऊपर निकल गई है, तो वो ज़्यादा टाइम ऊपर नहीं रुकती, थोड़ा साइडवेज होकर फिर नीचे आना शुरू कर देती है। और अगर वो 40 के नीचे होती है, तो फिर वो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आना शुरू कर देती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वो इस एरिया के बाहर नहीं रहती, ठीक है, RSI ज़्यादा टाइम इसके बाहर नहीं रहती। तो अभी हम कुछ और फोटोज देखते हैं पहले। हाँ, तो ये सब जैसे अगर हम देखें तो देखो, इसने ये लो लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद और लो लगाया, तो पहले के लो से ये लो नीचे है। लेकिन RSI क्या है, RSI ने पहले लो ये था, RSI पहले इस 20 के पास थी, ठीक है, 30 मान लो, चलो 30 के पास थी, ठीक है ना, जब ये लो, मतलब ये लो लगाया था इसने। अब उसके बाद इसने फिर से और लो लगा दिया, बट RSI में अब स्ट्रेंथ आ गई। RSI अब 30 नहीं थी, RSI अब थोड़ा ऊपर आ गई, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो आप 20 और 30 मान लो आप, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मीन्स कि RSI में स्ट्रेंथ दिख रही है हमें, वो हमें ऊपर जाते हुआ दिख रही है RSI। और जो स्टॉक है उसका प्राइस नीचे आ रहा है, वो लो लगा रहा है वो। तो ऐसा हम कहाँ इसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे, इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि इस जो प्राइस है, ये जो नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि इसका यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट हो, ठीक है, इस लेवल पर, ठीक है ना। तो वहाँ से हम इसको देखना शुरू करेंगे कि क्या वहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है कुछ, ठीक है। अगर वहाँ पे हमें ऐसे डाइवर्जन मिल रहा है, RSI में स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, इट मीन्स कि जो फॉल आ रहा है वो अब उतना वीक नहीं है, ठीक है, वो उसमें स्ट्रेंथ है, वो ऊपर की तरफ आ सकता है वहाँ से। तो फिर जैसे ही वहाँ से ऊपर निकलता है वो, तो ये 40 के अंदर आ जाएगी और ये भी RSI में भी स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको स्टॉक ऊपर जा सकता है फिर। ये हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही देखेंगे, ठीक है, और इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे और बहुत सी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। अगर आप अब इस पर देखोगे तो बहुत सी फ़ोटो हैं। अब हम सीधा उस पर जाकर देखते हैं। हाँ, एक ये देख लो, जैसे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 70 लिखा हुआ है। नॉर्मली जब आप उसको अप्लाई करोगे RSI को, ठीक है, तो इतना ही लिखा हुआ आएगा, जो कि डिवॉल्व वैल्यू पहले से इतनी लिखी होती है। तो इसको हम 60 में चेंज कर देंगे और इसको हम 40 में चेंज कर देंगे, ठीक है। और इस 60 के ऊपर वाले को ओवरबॉट और नीचे वाले को ओवरसोल्ड, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम मीन्स कि वहाँ पे नीचे रहता नहीं प्राइस, फिर ऊपर आ जाता है। इसमें ऊपर जाए तो ज़्यादा टाइम ऊपर रहता नहीं है, नीचे आ जाता है प्राइस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमने इस पे देख लिया है। अब हम इसको स्टॉक्स के ऊपर जाकर देखते हैं। जैसे कि ये है बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, आज का स्टॉक है जो इसमें आज हमने ट्रेड किया। तो इसमें अगर देखा जाए, अभी हम कुछ टॉप
ढूंढ लेते हैं जहाँ पे, हाँ ये देखो, ये शायद मैंने एक वीडियो में भी बताया था। ठीक है, इससे मैं पहले ये सब को रिमूव कर दूँ। हाँ ये देखो, अब देखो स्टॉक ने क्या किया, इसने यहाँ पे सेम हाई बनाया। ठीक है, सेम हाई बनाया, ठीक है ना, 2 बार सेम, मीन्स कि एक दिन यहाँ से ऊपर आकर यहाँ पे क्लोज हो गया था यहाँ पे, और नेक्स्ट भी वहीं पे ओपन हुआ और फिर वहाँ से नीचे। अब नीचे क्यों आ रहा है ये देखते हैं। देखो RSI जब यहाँ पे था तो RSI यहाँ पर थी, ठीक है, 60 के ऊपर। जब इसने अगले दिन नेक्स्ट डे इसने ओपन होकर उसी सेम हाई को टच किया तो RSI में स्ट्रेंथ नहीं। देखो RSI आपको डाइवर्जन दिखा रही है, ठीक है, RSI में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हम सिंपल सी भाषा में समझें, अगर मान लो ये 65 है, मान लो, ठीक है, मान लो कि ये 65 है, अगर ये 65 की स्ट्रेंथ से यहाँ से और ऊपर नहीं जा सका तो अब तो स्ट्रेंथ कम हो गई ना। अब तो दूसरी बात, तो स्ट्रेंथ इसकी 60 रह गई, तो अब 60 की स्ट्रेंथ से क्या ऊपर चला जाएगा? 60 की स्ट्रेंथ से क्या इसको ऊपर ब्रेक करके चला जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि 65 की स्ट्रेंथ से अगर इसको यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, नहीं गया, तो 60 की स्ट्रेंथ से तो कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको स्ट्रेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलना है। ठीक है, और एक आधा और हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखो, ये इसने लो लगाया, ठीक है, और फिर से एक बार लो लगाया 2 दिन, ठीक है, एक दिन ये लो लगा, दूसरे दिन ये लो लगा, और तीसरे दिन ये लो लगा। अब 3 दिन में से ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है, लेकिन RSI देखो, RSI 3 दिन में अप ट्रेंड में थी, मीन्स कि वो हायर हाई बना रही है, मीन्स कि इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। अब इसमें तुम सपोर्ट लेवल ढूंढेंगे, अच्छा, जो कि अच्छे से सपोर्ट लेवल काम कर सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको फिर ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे, ठीक है, जहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे, उसके ब्रेकआउट पर हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पर हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थी। अब ऐसी एग्जांपल आपके लिए अब काम है, आप देखो खुद से, ठीक है, तो आपको बहुत सी एग्जांपल मिल जाएंगी। मैं तो दिखाने जाऊँ तो हम बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो ये देखो 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से 5 मिनट में हम देखते हैं, ठीक है, और 15 मिनट में देखते हैं ज़्यादातर, वो देखते हैं कहाँ से अभी ये उठ रहा है। कोई डबल बॉटम या डबल टॉप इसका देखेंगे, फिर उसी हिसाब से हम देखते हैं। जैसे ये देखो, जैसे इसने ये देखो, यहाँ से इसने जैसे इसने यहाँ पर सेम लेवल पर टच किया, ठीक है, एक दिन लास्ट टाइम ये टच किया और नेक्स्ट डे इसने ये टच किया, ठीक है। अब ये तो सेम लेवल है, ठीक है, अब हायर हाई हो जहाँ सेम लेवल हो, बात तो वही है ना। अगर इसको ये 60 की RSI से नहीं तोड़ पाया तो 55 वाली RSI, जो 55 की RSI होगी, अगर नेक्स्ट डे मतलब RSI कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी, तो उससे भी नहीं तोड़ पाएगा इस लेवल को। तो सेम वही बात है। देखो, ये पहले दिन इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, कितना RSI था, मैं आपको ये देखो, यहाँ पर राइट साइड में देखो 78 77 के करीब RSI है, ठीक है, और दोबारा जब इसने टच किया उस टाइम 70 RSI, ठीक है। जब ये यहाँ से RSI में वीकनेस आ रही है, पहले ये अगर 78 से अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो अब तो वो 60 रह गई है, 65 68 रह गई, तो अब तो 10 पॉइंट कम हो गए, तो अब थोड़ी ना ब्रेकआउट कर पाएगा, ठीक है ना। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ से ब्रेकआउट नहीं कर सका तो अब ये उससे 10 पॉइंट कम स्ट्रेंथ से तो नहीं कर पाएगा ब्रेकआउट, ठीक है, और फिर ये वहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका RSI को देखने का ट्रिक्स है, जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ, आप भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो RSI को। तो मैं बस इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही देखता हूँ ज़्यादातर,
ठीक है। और अगर और इसका कोई एग्जाम्पल पीछे देखना है तो ये भी देख लो आप। ये देखो, यहाँ पर भी RSI लास्ट दिन इसने ये हाई लगाया, ठीक है, नेक्स्ट डे इसने फिर से हाई लगाया, ठीक है, 2 बार हाई लगा, ठीक है। और RSI पहले के मुकाबले, वो पहले के कंपैरिजन में दूसरी बार काफ़ी वीक थी। तो अब अगर ये 60 प्लस है, ठीक है, 60 प्लस RSI से ये यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया, तो अब तो 60 से कम हो रही है RSI, तो फिर अब तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो अब तो नहीं कर पाएगा। तो फिर वहाँ पे डबल टॉप बनता है और हमें वहाँ पर फिर ये हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखकर एंट्री वगैरह करनी चाहिए। जैसे कैंडल स्टिक की वीडियोस में आपको कैंडल्स के बारे में पता है, बताया था मैंने, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये देखो कितनी अच्छी ऊपर से रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, ठीक है। आप इसमें एंट्री करके इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। और ये मॉर्निंग में ही अभी वहाँ से रिजेक्शन मिला पहली कैंडल देखकर, आप इसमें आप यहाँ कहीं एंट्री कर सकते हो इसका स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। हालांकि ये बैंक निफ्टी में थोड़े बड़े स्टॉप लॉस हो जाएंगे, बट फिर भी आप समझने के लिए समझ लो, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉट में करोगे तो फिर तो हो ही जाएगा, ठीक है, उतना तो रिस्क लेने पड़ता है इसमें, ठीक है ना। और देखो, ये देखो कैंडल कितनी अच्छी से ऊपर से रिजेक्शन मिला सेम लेवल से, ठीक है। और RSI भी हमें यहाँ पे वीक दिख रही है, तो यहाँ पे एंट्री बनती थी और यहाँ पे एंट्री हम कर सकते थे इसको देखते हुए, ठीक है। अब सिर्फ RSI को देखकर एंट्री नहीं करते, और भी बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है। ये तो एक कंसेप्ट है, ये भी हमको हेल्प करता है समझने के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही देखेंगे, जहाँ से हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो वहाँ पर ही हम इसको ज़्यादातर देखते हैं। अगर हम इसको देखें, ये तो चलो प्राइस एक्शन ही लोअर लो बन कर आएगा तो उसमें पता चलेगा, जैसे ये देख लो, ये देखो पहले इसने ये हाई लगाया, ठीक है, पहले इसने ये हाई लगाया और फिर इसने ये हाई लगाया। पहले RSI 60 प्लस, ठीक है, 70 के पास होगी, यहाँ पर 70 के पास इसकी स्ट्रेंथ थी। जब नेक्स्ट डे इसने यही सेम हाई लगाया तो इसकी स्ट्रेंथ देख लो, स्ट्रेंथ तो 60 के नीचे चली गई। तो अब अगर 70 स्ट्रेंथ के साथ 70 पॉइंट या कह लो, या स्ट्रेंथ कह लो, जो भी कह लो, समझ लो, ठीक है। जैसे अब अगर 70 पॉइंट की स्ट्रेंथ से अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया यहाँ से, तो अब क्या 60 की स्ट्रेंथ से ब्रेकआउट कर देगा? नहीं करेगा, स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो यहाँ पे हमें फिर उसी हिसाब से सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाकर एनालिसिस, जैसे मैं काफ़ी वीडियो में बताता हूँ कि हम मल्टी टाइम फ्रेम कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। वो आप मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें जैसे जहाँ कहीं भी ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जैसे ये कल का एक दिन, लास्ट दिन मान लो ये प्राइस था, नेक्स्ट दिन का ये, और ये टूटा प्राइस यहाँ से, और ये रीटेस्ट करने आया इस लोअर लेवल को, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, आपको अच्छा टारगेट मिलता, ठीक है, आपको अच्छा इसमें टारगेट मिल जाता। तो ये सिंपल से ट्रिक्स हैं, ठीक है। और क्या छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन बहुत हेल्प करती हैं बहुत से पॉइंट समझने में, और इसको देखकर आप और भी कॉन्फिडेंस आपका गेन हो सकता है, ठीक है, एंट्री करने के टाइम, ट्रेड करने के टाइम। सो अभी हम एक आधा और देख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। जैसे ये देखो, ये सेम लेवल पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है, सेम लेवल पे, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेकआउट करना था, इसको यहाँ से ऊपर, तो स्ट्रेंथ तो इसको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसको नीचे आना होता है यहाँ से, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये सिंपल सी आपको ये बात समझ आ गई कि स्ट्रेंथ ऊपर नीचे होगी। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ इसमें क्या थी। देखो इतने में, देखो स्ट्रेंथ तो डाउन हो रही थी इसमें, जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड कर रहा था वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही थी। अब ये 15 मिनट की बहुत बड़ी कैंडल है, आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इसको, इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट कर रहा होगा ना, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, उसमें हम इसमें एंट्री करेंगे अच्छे से, ठीक है, और उसमें हमें एंट्री मिलेगी। हालांकि ये दूसरे हाफ में मिला है, लेकिन फिर भी अच्छा पॉइंट्स मिल सकते हैं इसमें अगर छोटे टाइम में देखते आप इसको जाकर, ठीक है। और देखो, अब ये जो लेवल था, ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये एक तरह से वीक लेवल बन गया है, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो
होल्ड करके स्ट्रेंथ को और बढ़ाकर ब्रेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, इसी जगह से देखो, 1 मिनट रुको, देखो इसी ही जगह से, इस जगह से एक बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट से शार्प सेलिंग आई थी लास्ट टाइम में, लास्ट कुछ मिनटों में, लास्ट कुछ घंटों में। तो नेक्स्ट डे ओपन ही वहीं पर हो रहा है। अगर वहीं पे हो रहा है मीन्स कि ये पॉइंट में सेलर बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो नेक्स्ट डे भी वो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। हमें उसमें और बहुत कुछ देखना होता है, ठीक है। उनमें से एक RSI भी है, और RSI देखोगे, देखो नेक्स्ट डे ओपन हुई यहाँ पर, ठीक है। हालांकि जब लास्ट दिन वहाँ से सेलिंग आई तब RSI फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। अब तो ज़्यादा वीक हो गई। तो देखो RSI दिन पे दिन लास्ट टाइम से गिरती आ रही है यहाँ से, तो यहाँ से वो सेलिंग है, तो हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, अच्छा टारगेट इसमें भी मिल सकता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, RSI का। अब एक आध हम अप ट्रेंड का भी देख लें, सेम लेवल से जो हमें RSI, ये देखो सेम लेवल से, देखो ये देखो एक दिन यहाँ से गिरा, सॉरी ज़्यादा बड़ा हुआ है, देखो सेम लेवल से गिरा, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे ओपन गैप अप हुआ, मींस कि W पैटर्न कंप्लीट, ठीक है। इसमें हम एंट्री नहीं कर पाए, ठीक है, तो गैप अप है तो ठीक है, छोड़ो। तो हालांकि फिर भी देखा जाए तो ये W पैटर्न कंप्लीट इसने कर दिया, ठीक है ना। अभी हम W पैटर्न जहाँ बनता है वहाँ पर स्ट्रेंथ देखना होता है। अगर आप इतनी स्ट्रेंथ देखोगे, देखो एक बार इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया, दूसरी बार फिर यहाँ पर आया, फिर भी ब्रेक नहीं कर पाया। अब देखो ब्रेक करने के लिए इसको नीचे की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वीक होना चाहिए। अगर पहले ये 20 पर था, देखो यहाँ पर जब ये यहाँ पर ब्रेक कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब फिर से इसने ट्राई किया तब तो स्ट्रेंथ 30 पर आ गई, ठीक है, 30 पे आ गई। अब अगर 20 वाली स्ट्रेंथ से नहीं कम ब्रेक कर पाया तो अब 30 से तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। मीन्स कि इसमें स्ट्रेंथ आ रही है, अब वो तोड़ने नहीं देंगे, उसको नीचे ब्रेकआउट नहीं होने देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, नेक्स्ट एक दिन 2 दिन बाद जब फिर से इसने वही लो लगाया ना, तो देखो वहाँ से RSI, वहाँ की RSI देखो और यहाँ की RSI देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो लेवल है दोनों, ठीक है, यहाँ पे RSI यहाँ पर थी, और जब दोबारा टच किया तो वो RSI कहाँ पर देखो, RSI तो 40 के अंदर आ रही, मीन्स कि कितनी स्ट्रेंथ उसमें बढ़ रही थी। बेशक वो वहाँ पर सेम लेवल पे आ रहा था, तो ये एक साइन होता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। उसको ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है एक, ठीक है। हम इसको ऐसे देखेंगे सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर, ठीक है, और बस इसको ऐसे यूज़ करते हैं। RSI को मैं तो ऐसे यूज़ करता हूँ, हर स्टॉक में हम आइडेंटिफाई ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ट्रेड में, हर किसी ट्रेड में ऐसे ही इसको आइडेंटिफाई करके फिर उस पर ट्रेड करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा इसमें काफ़ी कुछ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।